टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे डिस्कस स्टॉक मार्केट की महाभारत। यानी महाभारत जैसा ही अपना स्टॉक मार्केट का है, जहाँ पे काफी फाइट होता है, एक वॉर जीतनी है। तो आइडिया आज का ये था कि आज स्टॉक मार्केट की महाभारत के अंदर हम लोग महाभारत से कुछ पॉइंट सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का आइडिया है, आज का टॉपिक है, जिसके हम आज चर्चा करेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग राइट स्टॉक। एक सही स्टॉक ढूंढना बहुत जरूरी होता है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको स्टॉक मार्केट की महाभारत जीतनी है। तो अगर आप देखोगे तो महाभारत के अंदर ये बहुत फेमस है, हर कोई जानता है कि जब श्री कृष्णा से मदद मांगने के लिए दोनों पहुंच चुके थे, अर्जुन एंड ये दुर्योधन, और तब श्री कृष्ण ने ऑफर क्या किया था, एक साइड पे मैं रहूंगा, दूसरी साइड पे नारायणी सेना रहेगी, आप इसको चूज करोगे। और पहला ऑप्शन अर्जुन को ही मिला था, और अर्जुन ने क्या चूज किया था, सब जानते श्री कृष्ण। आइडिया वही है कि राइट स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अच्छा दिखता है ना आपको, फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो फंडामेंटली नारायण सेना इज मच पावरफुल, क्योंकि वो तो सेना है। दूसरा, श्री कृष्ण तो लेने भी नहीं वाले हैं शस्त्र हाथ में। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में देखते हैं, फंडामेंटल बहुत सही दिखते हैं हमको, बट आइडिया क्या है, देखना क्या है कि वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, जो पैसा जिसका है और जो चलाता है, बैकग्राउंड जिसका है, वो कौन है, उसके पीछे जाना है। आइडिया है राइट स्टॉक सिलेक्शन इज ऑल अबाउट सिलेक्टिंग द राइट थिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू मनी। आपको प्रॉफिट कौन देने वाला है। तो ये आपको एक अच्छा लेसन है, जिससे ऊपर सब समझ सकते हैं कि आपको दिखने में क्या अच्छा लगता है, आपको क्या दिखाया जाता है। आपकी सोच के हिसाब से जो बहुत बड़ा है ना, आपकी सोच के हिसाब से फंडामेंटल देख के बोलोगे कि स्टॉक बहुत सही है, जरूरी नहीं। यानी आप वो नहीं जानते, आप सोच रहे हो मैं बहुत जानता हूँ, वो आप नहीं जानते। यही आपको यहाँ से एक लेसन है। ओके, सो अगर ये आपको स्टॉक मार्केट की महाभारत जीतना है, तो ये महाभारत का पहला जो सीख है वो यही है कि आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक। और वो राइट स्टॉक ढूंढने का सही तरीका है, वी आर नॉट सिलेक्टिंग स्टॉक। आपको सिलेक्ट स्टॉक नहीं करने से ज्यादा राइट चीज सिलेक्ट करनी है, वो है स्मार्ट मनी कहाँ पे इन्वेस्ट है, स्मार्ट मनी कहाँ पे आशीर्वाद दे रहा है, वो राइट स्टॉक है, और उसी को सिलेक्ट किया जाए तो आप अच्छे से उसमें पैसा कमा सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है महाभारत से, टू बी सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट। अब एक दूसरा पॉइंट लेके आते हैं। दूसरा एक बड़ा पॉइंट होता है, लोग टू मेनी स्क्रिप्ट लेते हैं। आप देखो काफी पोर्टफोलियो में आपको 10, 15, 20, 25 रहते हैं, और हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं, आपको 5 रखिए, मिनिमम 5, बट जनरली हो सके उतना नजदीक 5, 6, 7 रखिए, ज्यादा मत रखिए। टू मेनी स्क्रिप्ट्स इज नॉट, यानी आपके पास अब ज्यादा पावरफुल चीज हो सकती है आपके पास। ये बड़ा सिंपल है, आप पांडव ले लो और कौरव ले लो, 5 है और 100 है, फिर भी बोला जाता है कि हमेशा पावरफुल कौन रहे, 5 ही रहे। ओके, क्यों रहे, क्योंकि 5 थे पावरफुल है, कम थे तो ज्यादा पावर था। ओके, जरूरी नहीं कि आपके पास ज्यादा स्क्रिप्ट होगी तो वो सेफ है। ओके, ज्यादा स्क्रिप्ट है यानी आप ज्यादा, आपका सक्सेस का चांसेस है। फाइनली महाभारत ने प्रूव कर दिया कि सक्सेस वो 5 लोगों को मिली, बिकॉज वो 5 ही थे बट कॉन्सेंट्रेटेड थे। ओके, तो आइडिया यही है कि आपको टू मेनी स्क्रिप्ट्स में नहीं डालना है। आपकी स्क्रिप्ट्स, आपके सिलेक्टेड स्टॉक्स पोजीशंस को फोकस करना है, स्मॉल रखना है और सिलेक्टिव रखना है। सिलेक्टिव बेस्ट, यानी पांडव जैसे बेस्ट सिलेक्ट करने हैं। 5 स्क्रिप्ट आपको पांडव जैसी बेस्ट स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी है, जो सबसे पावरफुल हो अपने एरिया में। तो वैसी अगर आप सिलेक्ट करेंगे, ऐसे लीडर सिलेक्ट करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, आपका महाभारत, स्टॉक मार्केट की महाभारत जीतने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा चीज था अवॉइडिंग डेंजर्स। स्टॉक मार्केट में डेंजर्स बहुत ज्यादा है।
बहुत लोग तैयार है अपना वो लाक्षागृह बनाने के, आपको इनवाइट कर रहे हैं। लाक्षागृह जो था, आपको याद है महाभारत में बहुत बड़ा इंसिडेंट था। क्या किया गया था, एक ब्यूटीफुल महल के अंदर बुला के उसको, एक ही एंट्री एग्जिट था, आप आग लगा दी और वहां से वो तो पांडव थे निकल गए। आप ये समझिए कि हम लोग पांडव नहीं है, हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो हमको ऐसा लूरिंग एक बहुत अच्छे स्क्रिप्ट बताए जाएंगे, ऑप्शन भी दिए जाते हैं, टिप आती है, लोग बोलते हैं, क्या तारीफें की जाती है, फंडामेंटल दिखाया जाता है। सब कुछ करने के बाद जब हम लोग वहां पहुंचे, आपको बहुत बढ़िया भाग भी रहा होगा, पर वो लाक्षागृह हो जाता है, यानी आपको फंसाएगा। आप गए और कैसे भी स्ट्रोक होते हैं जो लाक्षागृह हम लोग जनरली बोलते हैं ना, लाक्षागृह एंट्री एग्जिट ही एक ही है, एंट्री एग्जिट ही एक ही। आप सोच रहे हो पर आपको एग्जिट मिलेगा ही नहीं है स्टॉक से, सर्किट शुरू कर देगा। आपको वो डेंजर से बच के रहना है। आपको याद रखिए, अगर ऐसा डेंजर अगर आपने लिया तो डेफिनेटली, अगर आपका आदत है अगर ऐसा डेंजर लेने का, तो समझिए कि इनएविटेबली आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा, आप पूरा साफ हो जाएगा। तो अगर महाभारत का आपको स्टॉक मार्केट की महाभारत को जीतना है, तो ये बहुत बड़ा लेसन है। क्या लेसन है कि हमें वो अवॉइड करना है, लाक्षागृह जैसे सारे डेंजर्स को अवॉइड करना है, चाहे कितना ब्यूटीफुल हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, तो हमें नहीं चाहिए। तो ये एक मेंटालिटी और अप्रोच आपको बनाना पड़ेगा, और ये सीख है महाभारत से जो हमें मिली है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी सीख जो महाभारत ने दी है वो है स्टॉप लॉस की। धृत कीड़ा जो हुई थी, जो बहुत फेमस धृत कीड़ा हुई महाभारत की, जिसके अंदर कहीं स्टॉप लॉस नहीं था, और वो स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं। वो स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो कितनी चीजें वो खड़ी करता क्या, और महाभारत की वॉर तक लेके गया। देखिए, बड़े से बड़े डेंजर्स खड़े करे, कितने प्रॉब्लम, जिसके अंदर सब कुछ, एक अपनी लाइफस्टाइल भी, यानी बहुत कुछ सिखाया। वो धृत कीड़ा ने तो शायद बहुत कुछ सिखा दिया हमें स्टॉक मार्केट में। एक अपनी लाइफस्टाइल को दाव पे नहीं लगाना चाहिए, जबकि वो भी लगा दिया गया, राइट। अपने लाइफस्टाइल, घर, यानी वो कंट्री, जमीनें, सब कुछ दाव पे लगा दिया गया था धृत कीड़ा में। तो वो क्या बोला था कि अगर आपको नहीं फंसना है तो आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करिए, आप अपना लिमिट डिसाइड करिए, अपना रिस्क डिसाइड करिए, गेट आउट ऑफ द गेम एंड गेट आउट ऑफ दैट गेम एज सून एज दैट हिट्स द स्टॉप लॉस। आपका रिस्क लेवल आने के बाद आपको रुकना नहीं, वहां पे रुकना नहीं। और ये काफी डेंजर है फॉर दोज पीपल जो इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे करने वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, अगर एक डिसाइड किया कि ये स्टॉप लॉस मेरा, ये लॉस मैं लेके चलता हूं दिन का, एक डिसाइड, पहले ही घंटे के अंदर, 1.5 घंटे में स्टॉप लॉस लगने के बाद क्या है, वो लगता है कि नहीं आज मैं कवर करके निकलूंगा, यानी वो लिमिट नहीं रखता है, कंटिन्यूअसली उसके पीछे जाता है, दे लूज हेवीली एंड नो प्लानिंग। ओके, विदाउट प्लानिंग लूज हेवीली, स्टॉप लॉस ही नहीं है उनका लॉस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है धृत कीड़ा कि आपको अपना स्टॉप लॉस के बिना आप जीत नहीं सकते, आपको अपना स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट की महाभारत जीतना है तो याद रखिए कि धृत कीड़ा हमें आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। आपका हर स्टॉक के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। आपके ओवरऑल कैपिटल का प्लानिंग में आपका स्टॉप लॉस होना जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट होना जरूरी है। आप कोई भी लेवल का खिलाड़ी हो, यानी आप या वीकली प्ले कर रहे हो, या आप ये एंड ऑफ डे के बेस पे काम कर रहे हो, या आप बाय टुडे सेल टुमारो काइंड ऑफ सिस्टम फॉलो कर रहे हो, या आप ये फॉलो कर रहे हो कि आप नहीं वीकली एक वीक में खत्म करना है। कुछ लोगों का सिस्टम रहता है, कुछ लोगों का सिस्टम रहता है एंड ऑफ डे, तो कुछ लोगों का सिस्टम रहता है मंथली बेस पे करता है। कुछ लोग बोलता है कि मैं इन्वेस्टर हूं, 1-2 साल हैंडल करना, फिर भी आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आपको चाहे 2 साल लगाने का सोच रहा हो, पर अगर वो आपके फेवर में नहीं, आपको निकलना पड़ेगा। आप बोलो कि नहीं 2 साल खड़ा रहूंगा, तो आपको स्टॉक मार्केट की महाभारत में फिर आप जीत नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपका साफ हो जाएगा बाय द 2 years एंडेड, बिकॉज आप टाइम पीरियड देख रहे हो, आपके सामने क्या चल रहा है देख नहीं रहे, खत्म हो जाए। इवन मोर डेंजर व्हेन यू गो स्मॉलर टाइम फ्रेम। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ
जो इंट्राडे में करते हैं, जैसे आधा घंटा, घंटा, फिर अपना 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स लोग करते हैं। जस्ट रिसेंटली कम अक्रॉस अ पर्सन हु इज डूइंग इट 3 मिनट का उनका चार्ट बनता है। 3 मिनट में कैसे एकदम एग्रेसिव वर्क। आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बहुत अच्छा लेसन भी है इसके ऊपर से एक्चुअली याद है कि अगर आप इन जनरल भी कैसीनो में खेलने जाओ, गैम्बलिंग में, तो आप देखोगे कि गैम्बलिंग ऐसे जैसे डिसाइड है ना, जहां पर आपका एक्चुअली स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि राइट नाउ अगर आप देखोगे तो वहां तो ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट इनबिल्ट है। जबकि उससे भी खतरनाक आपका स्टॉक मार्केट है आज के टाइम में। आज के टाइम में अगर आप जाओगे किसी गैम्बलिंग शॉप में, अगर आप देखो, आप कोई भी एक गेम के अंदर डालोगे तो एक गेम के अंदर आपको कितना गंवाना है वो पहले पूछेगा, आप कितना लगाओगे, उससे बिना गेम आगे नहीं बढ़ता है। आप गैम्बलिंग से सीखे नहीं। आज अगर कैसीनो में जाओ, आपने कुछ भी खेला, ब्लैक जैक खेला, आप क्या बोलेगा, आप कितना डालोगे, आपको डालना पड़ेगा अमाउंट, वो पहले फिक्स करना पड़ता है। यानी वो लोग सिखाने की कोशिश करता है कि आप अपना रिस्क डिसाइड कर लो बिफोर यू स्टार्ट, बिकॉज दिस इज अदरवाइज यू लूज हेवीली। और लोग ऐसा ही गवाते भी है। तो आइडिया है कि वो गैम्बलिंग भी अभी तो अगर आप देखोगे तो सिखा रहा है कि आपको हर ट्रेड में आपको कंट्रोल करना जरूरी है, आपका स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वो रखोगे तो आपका लेस होता जाएगा। अभी वैसे ही होता है ना, देखो आप कई बार वो कैसीनो में जाते हैं लोग खेलने के लिए, गोवा में है वो कैसीनो, नहीं फ्लोटिंग कैसीनो, लोग सबसे पहले क्या एक अमाउंट डिसाइड करता है कितना आपको आज गैम्बलिंग में आप कितना अमाउंट लेके जाओगे, अब उतने ही पॉइंट्स खरीदोगे। देन हर ट्रेड में आप जितना कम डालोगे उतने ज्यादा गेम खेल पाओगे करके काफी लोग इंटरेस्ट लेता है। अब ऐसा नहीं कि चलो एक बार में लगा दिया, 2-3 गेम में लगा दिया, बड़े बड़े पोर्शन है, गेट आउट ऑफ द, नहीं होता। हर ट्रेड में जब लगा, इसीलिए बताया जाता है हर ट्रेड में आपका लगाने कितना लगा है, पोजीशन साइज कितना होगा आपका, तो आप हर ट्रेड में उतना ही गंवाना है कि आपके पूरे कैपिटल का 1 से 3% के बीच में आपका लॉस, मेन कैपिटल का 1 to 3% के बीच में आपका लॉस, उससे ज्यादा हर ट्रेड में आपको गंवाना नहीं है। ओके। चौथा, नो इमोशंस। आप देखोगे तो महाभारत में काफी इंसिडेंट्स एक्चुअली आपको प्रूव करके देते कि इमोशन लीड्स टू अ डेंजरस सिचुएशन। ओके। इनफैक्ट आप धृतराष्ट्र ये पहला वाला एक्सपीरियंस अगर है देखिए तो वहां पे वो उस लेवल पे गया क्यों, उस लेवल पे गया, एक तो स्टॉप लॉस नहीं और ऊपर से इमोशन है। और ये बड़ा कॉमन है स्टॉक मार्केट, एक तो इमोशंस बहुत है और स्टॉप लॉस नहीं है, दैट इज गोइंग टू आपको सब कुछ खत्म कर। ये बहुत बड़ा लेसन धृतराष्ट्र का था। उससे भी एक बड़ा लेसन कि अगर आपको जीतना है ना तो आपको इमोशन कितना कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको आपके एम पे कितना फोकस करना पड़ेगा, ये आपको लेसन फ्रॉम गीता दिया गया है। आप देखेंगे तो महाभारत के वॉर में जब अर्जुन ज्यादा इमोशनल हो चुके थे वॉर के शुरू में ही कि मेरे सामने तो सारे फैमिली वाले, मैं कैसे मार डालू सबको, सब लोग ही है, सेना भी हमारी है, जानने वाले लोग है, सब कैसे मारू। तो लेसन वही था कि इमोशंस से वॉर नहीं जीती जाती, इमोशन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से व्हेन यू आर इन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग गेम इन स्टॉक मार्केट, यहाँ पे ये वॉर जैसा ही है, आप जीतोगे या सामने वाला जीतेगा तो ये वॉर है। और यहाँ पे आप इमोशन होके काम करेंगे, अगर सिस्टमेटिकली नहीं है तो आप जीत नहीं सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है फ्रॉम महाभारत, और ये लेसन को याद रख के चलना है टू विन स्टॉक मार्केट की महाभारत। आपको जीतनी है स्टॉक मार्केट की महाभारत, आपको ये लेसन को अपने बिहेवियर में डालना है। आपके रोज बरोज के जो आपके थॉट प्रोसेस है उसमें आपको उसको डालना है। ओके, तभी आप जीत सकते हैं। और जीतने के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी ये चीज है कि आपको इमोशनल नहीं होना है। और यही लेसन जो दिया बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है अगर आप देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़े दो इंसिडेंट्स है महाभारत के। अब धृतराष्ट्र और ये जो वॉर के शुरू में जो गीता का पाठ शुरू हुआ था, जो गीता के पाठ उस टाइम पे ये जब शुरू हुआ तो ये दोनों चीज ना बहुत जबरदस्त सिखाया गया। तो क्या सिखाया कि इमोशंस नहीं चाहिए इसमें। एक बहुत बड़ा और एक लेसन जो हम लोग महाभारत से सीखे, फोकस बहुत जरूरी है। अगर आपको उसमें चैंपियन बनना है, यानी आप
आप स्टॉक मार्केट के चैंपियन खिलाड़ी बनना चाहते हो जैसे अर्जुन की तरह, तो आपका फोकस जबरदस्त होना चाहिए। यानी आप जो कर रहे हो, जो मेथड है, अगर अर्जुन को दिखाए उसका मेथड क्या था, बो एंड एरो, उसका फोकस कैसा उसने डेवलप किया देखेंगे तो वो उसका जो स्टोरी है ना, हिटिंग द बर्ड आई, तो सबको वो बोला, द्रोणाचार्य ने बुला के सबको पूछते हैं ये क्या दिख रहा है, वो लोग बोल रहे पेड़ दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। अर्जुन को क्या दिख रहा था, सिर्फ आंख दिख रही थी बर्ड की, बर्ड भी नहीं दिख रहा। यानी उतना फोकस अगर आप डेवलप कर पाए तो सक्सेस इज इनएविटेबल, आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको फोकस, यानी फोकस कौन सा वाला, स्टॉक के ऊपर फोकस नहीं है, आपके मेथड पे। राइट फोकस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट फोकस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपको राइट फोकस रखना है। आपको फोकस कहाँ होना चाहिए, आपकी मेथड पे, क्योंकि आपकी मेथड आपको सक्सेस देने वाली। अगर मेथड ही आपकी गलत है, पहले मेथड चेंज करें, पर मेथड है जो सक्सेस देती है। कोई स्टॉक सक्सेस नहीं था, स्टॉक तो बदलते रहते हैं, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, बट जो फोकस देता है वो है मेथड। आपकी अगर मेथड, आपका टेक्निक अगर आपने फोकस किया, उस पर आपने मास्टरी डेवलप की, आपका फोकस होना है टू डेवलप अ मास्टरी। मास्टरी कैसे आती है, प्रैक्टिस करने से आती है, रातों रात नहीं आती, एक महीने में नहीं आती। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू कीप प्रैक्टिसिंग, अपने आप में बदलाव लाने से, अपने आप को उसमें ढलने से आपको मास्टरी आती है। और मास्टरी आती है बिना फोकस के नहीं आती, फोकस होने से ही मास्टरी। अगर आप चेंज करते रहे हर बार, मेथड में कुछ ना कुछ उथल पाथल करते रहे, कुछ ऐड किया आपने, कुछ डिलीट किया, बदलते रहे आप, तो आप स्टॉक मार्केट के मेथड पे आप मास्टरी नहीं डेवलप कर सकते, क्योंकि आपकी तो मेथड ही बदल रही, मास्टरी कहां से? तो आपको एक मेथड पहले डिसाइड करना है, वो मेथड को पकड़ के चलना है और आपको उस पर मास्टरी देना, उसके लिए फोकस बहुत जरूरी है। तो आप फोकस डेवलप करें एंड दैट विल ब्रिंग द सक्सेस। तो ये सारे लेसन थे जो हमने स्टॉक मार्केट की महाभारत के आज के सेशन में हमने सीखने की कोशिश की है, सब लेने की कोशिश की। महाभारत हमको क्या सिखा रहा है, तो हम लोग स्टॉक मार्केट की महाभारत कैसे जीत सकते हैं। तो चैंपियन इन्वेस्टर अगर आपको बनना है तो अल्टीमा सिस्टम के चैंपियन इन्वेस्टर जो कि महाभारत जीतते हैं, तो वो सारे अप्लाई करते हैं हम लोग। स्टॉक मार्केट की महाभारत के जितने प्रिंसिपल है सारे हमारे सिस्टम में अप्लाई होते हैं। तो एक चैंपियन इन्वेस्टर जानता है राइट स्टॉक क्या है, वो पहले जानता है, सबसे पहले उसको पता है हाउ टू आइडेंटिफाई राइट स्टॉक। वो अर्जुन को सिलेक्ट करना है, नारायण सेना को जानता है। व्हाट इज राइट टाइम टू बाय, कभी बाय करना चाहिए, व्हाट राइट टाइम टू सेल, व्हाट इज राइट पोजीशन साइजिंग। यानी वो अपना पूरा लाइफस्टाइल दाव पे नहीं लगाना है, थ्रिफ्ट में जैसे लगा है, वो जानता है मुझे कितना ट्रेड करना चाहिए। नो हाउ टू प्रोटेक्ट कैपिटल ऑल द टाइम, सबसे पहला वो प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कैपिटल, उसके बिना स्टॉक मार्केट की महाभारत जीती नहीं जा सकती। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, नो हाउ टू कीप डेवलपिंग विनिंग माइंड, आपको अपने विनिंग माइंड को डेवलप करते रहना पड़ेगा। तो वो कैसे किया जाता है, वो चैंपियन इन्वेस्टर चला। और आपको अगर चैंपियन इन्वेस्टर बनना है अल्टीमा सिस्टम के साथ, तो आप जुड़िए, काफी लोग जुड़े हुए हैं। ओके, तो आपको अगर जुड़ना है तो आप भाविन शाह या मेहुल शाह को नंबर दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, आप उसको कांटेक्ट करिए। और अगर ऐसे ही सेशन आपको, ये सेशन भी आएगा अभी यूट्यूब पे, मैं डाल दूंगा इसको, हम लोग डालेंगे। और ये उसके अलावा भी काफी हमने डालते रहते हैं, कुछ स्टॉक के बारे में डाले हैं हमने, कुछ पुराना भी डाला है। आपको चाहिए आप अटैच करिए, हमारे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अल्टीमा स्टॉक मार्केट एकेडमी, एंड हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर टाइम। हम लोग अभी ऐसे काफी वीडियोस है, जैसे मैंने अभी बताया यूट्यूब पे हमने वीडियोस है, और कुछ क्वेश्चन